हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जीत नफरत की राजनीति और फिरका परस्ती की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति के ऊपर मोहब्बत की राजनीति की जीत हुई है। और ये मोहब्बत की राजनीति की जो बात आपने बताया अभी कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये करते रहे, इनफैक्ट थीम ही यही थी और बताया भी गया कि इसका असर भी कितना पड़ा इस यात्रा के ऊपर। दूसरी बात, ये कन्नड़ अस्मिता और संघवाद की जीत है। यहाँ पे आपको ध्यान होगा, बार बार आपके इस पे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा नंदिनी को पे कब्जा जमाने की बात हुई और वहां से कन्नड़ अस्मिता जागृत हुई, उसका भाव जागृत हुआ और लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ये उसकी जीत है, संघवाद की जीत है। और एक उसमें आपने देखा होगा, आज डी के शिव कुमार ने कहा है कि ये अखंड कर्नाटक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने वाक्य बोला है। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था कि कर्नाटक की अखंडता की रक्षा की जाएगी। अब उस कर्नाटक की अखंडता के पीछे किस चीज का जिक्र वो कर रही थी, उसको सोचे समझे बगैर बीजेपी ने टांग तोड़नी शुरू कर दी कांग्रेस की। देखिए, बीजेपी जो महाराष्ट्र कर्नाटक में, जो बंबई कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है, जो कि कांग्रेस बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उस बंबई कर्नाटक में बीजेपी की हार का मतलब ही यही है कि वहां पे जो विवाद चल रहा है सीमा का, कुछ इलाकों को लेके वहां पे विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, जिनपे कर्नाटक कहते हैं ये हमारे जिले हैं और महाराष्ट्र कहते हैं ये हमारे जिले हैं। तो सोनिया गांधी उसी की तरफ इंगित कर रही थी कि उसको कर्नाटक का जो भूभाग है वो महाराष्ट्र को नहीं दिया जाएगा। तो वहां की जनता ने इस चीज का संज्ञान लिया और वहां उन्होंने वापस किया। और जो सांप्रदायिकता की राजनीति के हारने की जो बात मैंने कही, देखिए, जो कर्नाटक में चुनाव शुरू होने से काफी पहले हिजाब, निकाब, टीपू सुल्तान और पता नहीं लव जिहाद क्या क्या मुद्दे चलाए गए। तो जो कॉलेजेस में लड़कियों के हिजाब पे बैन लगाने वाले वहां के शिक्षा मंत्री थे मिस्टर BC नागेश, उनको जनता ने हरा दिया है। उन्होंने इस चीज को नकार दिया है कि आप इस तरीके से धर्म के नाम पे लड़कियों को शिक्षा, किसी रीति रिवाज के नाम पे लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। चौथी बात, राहुल गांधी ने जो आज बात की है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, आज फिर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने बताया कि भाई गरीब की लड़ाई हमने लड़ी है। और डेफिनेटली देखिए, जो 5 गारंटी दी है, जो गारंटी कार्ड जो चर्चा काफी रही है कर्नाटक के चुनाव में, उसमें यही था कि जनता के को एक राहत, महंगाई से राहत, जनता के जो जख्म है उनके ऊपर मरहम लगाने की। उसके बदले में भाजपा का क्या चल रहा था, बजरंगबली और दुनिया भर का धर्म और के नाम पे वोट दो, मोदी जी को वोट दो। ये मोदी जी की भी हार है। ये कहा जा रहा था लगातार कि मोदी जी को वोट दो, मोदी जी के चेहरे पे वोट दो, मोदी जी को सौंप दो कर्नाटक। कर्नाटक की जनता ने अपना राज्य मोदी जी को नहीं सौंपा। मोदी जी अब किस मुंह से इसका काट करेंगे, जवाब देंगे, देखने वाली बात होगी। राजीव जी, ये मोदी जी की हार है, बिल्कुल ये बड़ी बात आप कह रही हैं और हम लिख भी रहे हैं कि राहुल की आंधी में मोदी की हार। ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं? देखिए, विपक्षी एकता राजीव जी 2 स्तरों पे होगी, एक तो साउथ इंडिया के स्तर पे और एक नॉर्थ इंडिया के स्तर पे। जो आज कर्नाटक में मोदी के बाद जो सिनेरियो पैदा हुआ है, उसमें ये तो पक्का हो गया है कि भाजपा को एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली है, फाटक बंद हो गया है एक तरीके से। जो उनका ये प्रोग्राम था कि तेलंगाना और आंध्रा में पंख पसारते चले जाएंगे, वो अब बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी है वहां की जनता ने। तो अगर कर्नाटक की जनता, जो कि पहले इस भगवा ज्वार के चपेट में आई, ज्वर की चपेट में आई हुई थी, उसने उसको नकार दिया है। तो जो राज्य जिनकी जनता अभी चपेट में नहीं आई है इनके भगवा ज्वर बुखार की, तो वो तो पहले ही इसको नकार देगी। क्योंकि आप ये देखिए कि ना वहां भगवा चला, ना वहां सांप्रदायिकता चली, ना वहां लाभार्थी का मुद्दा नहीं चला राजीव जी जिस स्टेट में। तो साउथ के तो सारे स्टेट कंपैरेटिवली नॉर्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है। तो वहां इनकी ना तो सांप्रदायिकता चल रही है, ना लाभार्थी का मुद्दा चल रहा है। तो मोदी जी के लिए रह का गया, उनका टर्फ रह गया है विंध्या के उस पार। अब वो विंध्या के उस पार, उनको मालूम है कि वहां की जनता का दिमाग है ना, वो उन्होंने गिरवी ले रखा है अपने हाथ में। तो वो उनको पता है कि वहां मेरा लाभार्थी भी चलेगा और वहां मेरा इसका मुद्दा भी चलेगा, सांप्रदायिकता का। तो अब मोदी जी जो है वो आधे भारत के राजा होंगे,
जो विंध्या के उस पार आर्यावर्त है जो, उसके राजा होंगे मोदी जी। साउथ में तो मेरे हिसाब से तो अब कोई संभावना यहाँ पे लगती नहीं है। अब रही बात विपक्षी एकता की, अब ओवरऑल बात कर ले तो देखिए, एक कहावत है नॉर्थ इंडिया में, दौड़ते के अगाड़ी और ठहरते के पिछाड़ी होती है दुनिया। मतलब जो दौड़ रहा है आगे आगे, तो उससे भी आगे दौड़ती है दुनिया, और जब वो रुक जाता है किसी कारणवश, बाधा आ जाती है, तो दुनिया पीछे हट जाती है। तो यही जो आपने महबूबा मुफ्ती के बारे में बताया, ममता बनर्जी के बारे में बताया, या अखिलेश के बारे में बताया, कि सभी ने बधाई दी है कांग्रेस को जीत के बारे में, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इज द ओनली पैन इंडिया पार्टी। एक कांग्रेस एक अकेली अखिल भारतीय पार्टी है, जो उसकी प्रेजेंस है, तो उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। बाकी जो है, बाकी सभी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनका अपना जोर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को छोड़ के और अपना एक कोलिशन बना ले और उसके बल पे मोदी को हटा दे, वो संभव नहीं है। तो जो क्षेत्रीय दलों की जो एकता है, वो सॉरी, जो विपक्षी दलों की एकता है, उसमें बहुत बड़ा एक काम करना होगा। उसमें नॉर्थ और साउथ का सवाल भी आएगा और क्षेत्रीय दलों का सवाल भी आएगा। सॉरी। दूसरी बात, जैसे अभी आपके जिन्होंने ये पोल किया था, आपका एग्जिट पोल, उन्होंने बताया कि गोवा में कुछ खलबली है, हलचल है भाजपा के भीतर। ये हलचल कर्नाटक से लगे हुए सभी 5-6 राज्य हैं जितने भी, उनमें आएगी। हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक, आपका मध्य मैसूरू को ही ले लीजिए आप, दक्षिण कर्नाटक, सब जगह मिट्टी पलील हुई है बीजेपी की, अलावा सेंट्रल तटीय कर्नाटक की, या थोड़ा मध्य कर्नाटक में थोड़ा बहुत उनका रुआब रहा है। तो जहां क्या इससे क्या 5 राज्यों को प्रभावित नहीं करेंगे? और इसके अलावा जो सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव है उनको भी प्रभावित करेंगे। देखिए, जनता को एक रास्ता दिखाई दे गया है। अभी जनता खौफ में बैठी थी कि मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वोट देंगे खिलाफ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको लगा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अपने मुद्दों पे आइए। आज एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल है राजीव जी, उसमें एक पोस्टर इंग्लिश में लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा और 2014 से पहले वाले सुकून भरे दिन चाहिए हमें। वो पब्लिक वहीं आ गई है लौट के। एक्सपेरिमेंट हो गया। 10 साल एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी भी व्यक्ति का या कोई भी नया अनुभव हो, वो बहुत होते हैं। और देश का इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, देश की जो सामाजिक ताना बाना है उसका सत्यानाश हो गया। अब जो मोदी जी ने जो ये स्वेटर उधेड़ के रख दिया था ना देश की एकता का और सामाजिक एकता का और धार्मिक एकता का, उसको कर्नाटक में दोबारा से अभी फंदे डाल के बुनना शुरू कर दिया है। अब देखना आप कितना सुंदर एक पुलोवर स्वेटर तैयार करेगी इस देश की जनता मोदी जी को। तो आप जो श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं कि संन्यास लेने की सोचनी चाहिए, तो वो बहुत सही सजेशन दिया उन्होंने। मैं तो कहती हूँ कहीं गर्ग साहब के ऊपर रासुका ना लगा दे बीजेपी कि आपने मोदी जी के संन्यास की बात कर कैसे दी, मानहानि का मुकदमा भी लग सकता है आपके ऊपर। तो लेकिन जो कांग्रेस की इस जीत ने मार्ग प्रशस्त जरूर किया है विपक्षी एकता का, और डेफिनेटली इसका असर आगे आने वाले विधानसभाओं पे पड़ेगा। और उस विधानसभा चुनाव में अगर 2 राज्य भी कांग्रेस जीत लेती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी से होगी कांग्रेस की। जी राजीव जी। बिल्कुल। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। किस रूप में देखा जाए विपक्षी एकता, उसमें इस चुनाव का इंतजार